हम देखते हैं ना गुरुद्वारों में जो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का जो स्वरूप होता है, आप देखोगे कि वो लड़ीवार नहीं होता, एक लड़ीवार स्वरूप होता है। लड़ीवार स्वरूप को डंडे वाला स्वरूप भी बोलते हैं, ठीक है, कि एक ही लाइन में बिना रुके बिना स्पेस दिए गुरबाणी लिखी है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी उसी तरह से लिखवाई थी। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी उसी तरह से ही लिखवाई थी, ठीक है। और एक होता है पदच्छेद स्वरूप कहते हैं जिसको। मुझे एक बात बताओ, हमारा क्या हक बनता है कि हम स्वरूप में, लड़ीवार स्वरूप में चेंजेस करके स्पेसेस दे के उसे पदच्छेद स्वरूप बना दें, सो दैट आपके मेरे जैसा आम इंसान जिसने संध्या नहीं ली हुई वो पढ़ पाए। किया इसीलिए गया कि एक आम बंदा लड़ीवार स्वरूप नहीं पढ़ सकता तो पदच्छेद स्वरूप पढ़ लेगा। कैसे? जैसे मैंने पहली बात बताई कि 10-12 दिन आप लगाओ, गुरमुखी आप सीख जाओगे एंड देन यू आर डन। मोबाइलों से भी सहज पाठ करने शुरू कर दिए लोगों ने। जो बड़े विद्वान हैं वो यही कहते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप से सहज पाठ करने का जो स्वाद आएगा, जो रस आएगा और जो प्रभाव पड़ेगा वो किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं आ सकता। ठीक है, ये एक अलग बात है कि अगर आप मजबूर हो, नहीं स्वरूप मिल पा रहा, ठीक है, एंड सहज पाठ करने का बहुत दिल है, देन पंथ ने उस चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है कि ठीक है आप ऐसे कर सकते हो। बट बड़े जो गुरसिख हैं, वो बड़े जो विद्वान हैं, वो यही कहते हैं कि अपना पूरा जोर लगाना चाहिए कि स्वरूप में से सहज पाठ किया जाए, ठीक है। और मेरे को एक बात बताओ, गुरु महाराज ने लड़ीवार स्वरूप क्यों बनाए? वो नहीं आसान कर सकते थे हमारे लिए पदच्छेद स्वरूप लिख के? लड़ीवार स्वरूप क्यों बनाया? लड़ीवार स्वरूप इसलिए बनाया बिकॉज गुरु महाराज चाहते हैं कि आप कुछ टाइम लगा के संध्या लो, आपको गुरबाणी ग्रामर आए अच्छे से। उससे क्या होगा कि आप गुरसिखों की संगत करोगे, आप गुरमत को टाइम दोगे, आप गुरमत विद्या को टाइम दोगे। आज क्या हो रहा है, 10-12 दिन सीख लिया एंड देन सालों साल तक बस अपने आप घर पे बैठे बैठे नित्य नेम हो रहा है, कहीं गए नहीं। अब उसी बंदे का आप देखो कि अगर आप दुनियावी पढ़ाई में मैथ, साइंस, इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग वाई वी आर सो गुड इन दैट। कैसे हम इतने मुश्किल न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिकल थ्योरीज, उनको फॉर्मूलाज को सॉल्व कर लेते? कैसे? स्कूल जाते हैं हम बैग लेके, भोजा ढो के, टीचर होता है, टीचर पढ़ाता है, वहाँ पर पढ़ते हैं, टाइम लगाते हैं, फिर घर आते हैं, होमवर्क मिला होता है, उस होमवर्क को करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ट्यूशनें भी लगाते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? कि बहुत अच्छे से समझ लग जाए। क्यों अच्छे से समझ लग जाए? कि अच्छे से समझ लग जाएंगे, एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, क्या होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, ब्ला ब्ला। अब अगर हमने वहाँ तक पहुँचना है, अकाल पुरख जी तक पहुँचना है, तो लड़ीवार स्वरूप, उसकी वजह से संध्या लेने के लिए दमदमी टकसाल या निहंग संध्या या इस तरह के जगहों पर जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सेवादार समझाएंगे, विद्या देंगे, विद्या मिलेगी, आप घर पे अभ्यास करोगे, गुरसिखों की संगत भी मिलेगी। ये सब करोगे तो उस चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मैं आपको खुद बताऊँ, अगर आपको संध्या रोज की, आपके संध्या का लगा दी, मान लो 2 साल का 3 साल का संध्या का लगा दिया, एंड एवरी डे हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आपको यू नीड टू गो समवेयर, या ऑनलाइन ले लो कि 40-45 मिनट्स एवरी डे आपको देने ही देने। वो 40-45 मिनट तो आपके नाम सिमरन अभ्यास के लेखे में लग गए। संध्या लेने भी वो एक नाम सिमरन के ही ब्रैकेट में, अम्ब्रेला में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिमरन करना ही नाम अभ्यास है, बाकी जो विद्या ले रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी भी जो हम विचार वितांदड़ा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा नहीं है? नहीं, गुरु महाराज की खुशी मिलेगी इससे हमें। आप कुछ सीख के जा रहे हो, वो कुछ अप्लाई करोगे, आप कमाई होगी आपकी गुरमत की उससे, ठीक है। अगर आप रोज़ संध्या 40-45 मिनट की लगाओगे, क्या होगा उससे? धीरे धीरे वो 40-45 मिनट तो आपके लेखे लग गए, उसके बाद जो होमवर्क मिला वो भी लेखे लग गया, संध्या प्रॉपर हो गई, तो जितना नाम सिमरन कर रहे हो, जितना गुरबाणी पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा लेखे लग गया। कितना फ़ायदा हो रहा है यार। तो आप देखो कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, किससे?
जस्ट एक चीज़ से कि गुरु महाराज ने स्वरूप ही लड़ीवार लिखा। वो चाहते थे कि मेरे प्यारे, मेरे जो सिख हैं वो टाइम लगाएं इस चीज़ पे। हमने क्या किया, पदच्छेद कर दिया। 10-12 दिन की बात है, वो भी ऑनलाइन, आप कहीं से भी गुरमुखी सीख लो एंड देन आप अकेले। क्या होता है फिर 10-20 साल तक नित्यनेम करी जा रहे हैं, पर वहाँ के वहीं पर विकार बैठे हैं। कितने लोग हैं कितने सालों तक नित्यनेम करते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है, लगता है कि विकार तो वहीं के वहीं बैठे हैं, छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं। अब मैंने कितनी सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं जस्ट एक उस चीज़ से। और जो बड़े विद्वान हैं हमारे पंथ के, वो स्वरूप के पदच्छेद करने को एक बहुत बड़ा रीज़न मानते हैं सिखों की टहंदी कला। अब एक सिख जो कहीं जाता है, विद्या लेता है, ठीक है, उस सिख के कंपैरेटिवली एक ऐसा सिख जो घर पे ही बैठे गुरमुखी सीखी है बस, और कोई विद्या नहीं ली सीखेगी, इन दोनों को कंपैरिजन में करके देखो, फर्क होगा, बहुत बहुत फर्क होगा, राइट। दैट्स द थिंग। गुरु महाराज की बनाई हुई चीज़, गुरु महाराज के वचन, गुरु महाराज का बनाया हुआ सिस्टम, उसके साथ छेड़खानी करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उसके साथ छेड़खानी करना ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग इट ईजी फॉर द पीपल। आपने ईजी तो कर दिया, अब घरों घरों में सेंचियाँ तो पहुँच गई, पर लोगों का जीवन और ज़्यादा नीचे चला गया। जहाँ वो गुरुद्वारे आते थे सहज पाठ करने के लिए, अब आपने बहुत ईजी कर दिया, घर पे बैठे ही। ना सेंचियों का सत्कार हो रहा है उस तरह से, ना आप कहीं पर जा रहे हो, कोई गुरसिखों की संगत कर रहे हो, ना आप स्वरूप से सहज पाठ कर पा रहे हो। चलो मैं इस टॉपिक पर नहीं कहना चाहता हूँ कुछ की भी नहीं, सेंचियों से नहीं करना चाहिए, वो एक पंथिक डिसीजन है, वो बड़े विद्वानों का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है कि आपके सामने ही वो चीज़ें रखना कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। ईजी तो कर दिया आपने, पर लोगों का जीवन और ज़्यादा टहंदी गली में चला गया। लोगों का विश्वास और ज़्यादा टूट रहा है, क्योंकि पीपल आर लाइक कि यार मैं तो इतना कर रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा यार मेरे साथ। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं पंथिक जो हमने गुरु महाराज की डिज़ाइंड की हुई चेंज की हैं, और उन्हों से हमें घाटा ही हुआ, वादा नहीं हुआ कभी भी। देखो ये याद रखना कि सिक्खी जो है ना, उसको ज़्यादा फैलाने की कभी कोशिश नहीं करनी कि मैं 1000 बंदों को, बहुत सारे लोगों को सिख बना दूँ। दिस हैज़ नेवर बीन द फोकस। गुरु महाराज के टाइम से ही गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जब जगह जगह पर जाते होते थे, उदासियों पे जाते होते थे, आपको क्या लगता है कि 150-200 लोगों को वो उपदेश देते थे? 1 या 2 बंदा होता था जिसको उपदेश देते थे। सिक्खी इज नॉट एट ऑल अबाउट क्वांटिटी, सिक्खी इज ओनली अबाउट क्वालिटी। कई लोग ये भी कह देते हैं गलतफहमी में कि भी सिक्खी इज अबाउट क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। नहीं, यहाँ पर 1 लाख से लड़ता है। क्या कर रहे हो? कई लोगों को ना ये गलतफहमी होती है और वो ना ये सवाल पूछते हैं कि भी सिक्खी अगर इतनी अमेजिंग है, जैसे आप लोग प्रचार कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो इतनी अमेजिंग है, इतना बड़ा तगड़ा इतिहास है, इतने शहीद किसी कम्युनिटी में हुए ही नहीं, इसके आधे भी नहीं हुए, इसके 20% भी नहीं हुए, इतने शहीद नहीं कहीं हुए, इतना ज़बरदस्त प्रिंसिपल्स हैं आपके, गुरु महाराज इतने पावरफुल, तार सकते हैं, लिबरेट ही वही कर सकते हैं, इतना सब होने के बावजूद आप लोगों की तादाद क्यों कम है? ये सवाल आता है। अकाल पुरख जी, वो परमात्मा जिस चीज़ की अहमियत, जिस चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा रखना चाहता है, उसकी तादाद कम रखता है। पहाड़ों में लोहा जितनी तादाद में मिलता है, उतनी तादाद में सोना नहीं मिलता। सोने की आज कीमत है, इतने से टुकड़े की पता नहीं कितने लाखों की कीमत होती है। लोहा क्या वैसे ही खिलरा पड़ा। तो ये लेखे में मत रहना कि हम लोग 2%, सिख सिर्फ 2% ही हैं। ये कम ही रहेंगे, सिख कम ही रहेंगे, पर इनों की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि एक एक बंदा 1.25 लाख से लड़ने के बराबर होगा। एक एक बंदा इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगा कि बड़ी से बड़ी ताकत भी उसको अपने मकसद से हिला नहीं पाएगी। इसलिए सिक्खी ओनली कंसंट्रेट्स ऑन क्वालिटी,
नॉट ऑन क्वांटिटी। इसलिए लड़ीवार स्वरूप को पदच्छेद करके ये प्लेटफॉर्म दे देना कि जहाँ पर पहले सिर्फ 10 लोग ही पढ़ पाते थे क्योंकि विद्या लेनी पड़ती है, अब हज़ारों लोग पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमने आसान कर दिया, पदच्छेद कर दिया। देख लो फिर आपके सामने ही है। चमकौर की गढ़ी थी, 40 सिंह थे, उसके बाद गुरु महाराज के साथ तीन सिख सिंह रह गए थे। कितने सिंह रह गए? 3 सिंह रह गए थे गुरु महाराज के साथ। और कुछ सालों के बाद सिखों का राज आ गया था बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के टाइम पे। ये क्वालिटी है सिखों की। सिखों की क्वांटिटी बढ़ा के सिख राज नहीं आ सकता। ये गलतफहमी रहती है लोगों की, और वो विद्या नहीं है, देखो समझ नहीं है इस चीज़ की, तो अपनी तरफ से ही कुछ ऐसी चीज़ें कर देना दुनिया में, पंथ में, सिक्खी में, जिससे हाँ जी हाँ ये आसान कर दो लोगों को आसान कर दो। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं सुबह अमृत वेले नहीं उठ पाता हूँ, तो क्या मैं रात को नित्य नेम करके सो जाऊँ? और वो लोग कहीं किसी प्रचारक से सुन के आए होते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, अगर सुबह नहीं उठ पा रहे तो रात को उठ जाओ। वो इंसान जिसको आप इस तरह की ढील दे दोगे, वो बंदा सालों साल लग जाएंगे, अमृत वेले नहीं उठ पाएगा अगर आपने आसान कर दिया। पर जिस बंदे ने, जिस प्रचारक ने ये बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं, सुबह नहीं उठ सकते, रात को ही नित्यनेम करके ही सो जाओ, उस बंदे ने क्या किया? ढीला कर दिया। अब जो क्वालिटी थी, जो अमृत वेले की मिलनी थी, वो तो नहीं मिली। हाँ ये बात अलग है, कोई अपना पर्सनल लेवल पर डिसीजन लेना चाहता है कि मैं नहीं उठ पाता हूँ यार सुबह, तो क्या मैं रात को ही करके सो जाऊंगा, वो पर्सनल लेवल पर डिसीजन ले सकता है, वो उसके और गुरु महाराज के बीच की बात है। पर देयर इज़ नोबडी इन द होल वर्ल्ड जो गुरु महाराज के हुक्म को ईजी करके, या गुरु महाराज के हुक्म को एडल्ट्रेट करके, थोड़ा सा चेंज करके, या ऑप्शंस दे के परोस दे कि चलो ये नहीं हो पा रहा तो ये कर लो। दिस इज़ वेरी बैड। तभी हम लोगों का ये हाल आज। वी आर एक्चुअली नॉट एट ऑल पावरफुल। हमारा नाम सिमरन बिल्कुल ही मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो कि गुरु महाराज के बनाए हुए सिस्टम में चेंजेस करने आर वेरी डेंजरस फॉर अस। तो गुरबाणी में भी गुरु महाराज कहते हैं, जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरा। ऐसी रीति रिवाजों को ना जला देना चाहिए जिन रीति रिवाजों से मैं अपने अकाल पुरख से और ज़्यादा दूर हो जाता हूँ। सो हम लोगों की तादाद कम ही रहेगी, और हम लोगों की कम तादाद में ही राज आएगा। और पिछले राज भी हम जब रहे हैं तो हम लोगों की तादाद बहुत कम थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के टाइम जो राज आया, हमारी तादाद बहुत ही कम थी। महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पे जो हमारा 40 साल का राज आया, उसमें तादाद हम लोगों की बहुत कम थी। पर दैट हैज़ बीन नेम्ड एज द मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट पावरफुल राज, द मोस्ट ब्यूटीफुल राज इन द होल वर्ल्ड। और वो अंग्रेजों ने ही अवार्ड दिया है। ठीक है, BBC पोल ने, वो अंग्रेजों ने ही दिया है। हमारे लोग, हमारे ऐसे तो तरह सिखों ने बैठ के दे दिया, हाँ जी पहले रैंक पे महाराजा रणजीत सिंह जी का राज रख देते हैं। नहीं, आप खुद सोचो, अगर दूसरी कम्युनिटीज़ वाले सिख राज को या सिखों को फर्स्ट नंबर पर रख रहे हैं और अपने आप को नीचे रख रहे हैं, आप खुद सोचो कि कितना ब्यूटीफुल, कितना पावरफुल होगा। सिख कम्युनिटी कितनी पावरफुल होगी कि कोई और कम्युनिटी रैंक दे रही है कि पहले रैंक पर तो यार यही लोग हैं, इन लोगों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सोचो यार, सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं करने, ठीक है, कोई भी ऐसी रीत नहीं अपनानी, कोई भी ऐसी रीत नहीं स्टार्ट करनी जिससे हम गुरु महाराज से या उस अकाल पुरख से दूर हो जाए। ठीक है, सतगुर सबदी पातर जान, गुर कै तकियै साचै तान।